नमस्कारम दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं आपको इनर इंजीनियरिंग के बारे में बताऊंगी। एक्चुअली देखा जाए तो मुझे भी इनर इंजीनियरिंग के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन हाँ मेरे साथ होता ये था। ये लगभग आज से 2-3 साल पहले की बात है। मतलब छोटी छोटी बातों में अपसेट हो जाना। अगर मैं एग्ज़ाम में फ़ेल हो गई हूँ तो ऐसा लगता था कि मैं सुसाइड कर लूँ, मर जाऊँ, पता नहीं क्या क्या। बहुत सारी थिंकिंग्स आती थी। ओवर थिंकिंग्स तो मेरे दिमाग में ऐसे रन करती थी जैसे कि मतलब मेरा माइंड ही नहीं है, ये बस मुझे चला रहा है, मैं चल रही हूँ जैसे बोल रहा है वैसे। जब मन करना तब रोना, हर वक्त बस परेशान रहना। तो इस सारे परेशानी से जूझकर मैंने मोटिवेशनल बहुत सारे स्पीकर्स यूट्यूब में अवेलेबल है, आपको पता ही होगा, तो मैंने उन सबको देखना स्टार्ट किया। काफ़ी रिलीफ मिलता था, बट ये बस कुछ समय के लिए होता था। जब सुनती थी तब लगता था कि हाँ मैं कर सकती हूँ। थोड़ी टाइम के बाद फिर सेम फिर धीरे धीरे मैंने सोचा कि मैंने धीरे धीरे ना कुछ इसके बारे में जानना स्टार्ट करा। पहले मेरे दिमाग में आया कि अब की बार अगर मैं मरूंगी ना तो जब भगवान के पास जाऊंगी तो बोलूँगी कि भगवान बस मुझे दूसरा जन्म मत देना। फिर जब मेरे अंदर ये सवाल आया कि जन्म लेना ही पड़ेगा, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं जन्म तो होगा ही। फिर धीरे धीरे सोच बहुत सारे क्वेश्चनिंग, ठीक है, अंदर से आने लगे बहुत सारे क्वेश्चंस कि क्यों जन्म लेना पड़ेगा, कुछ ऐसा नहीं हो सकता जिससे दोबारा जन्म ही ना लेना पड़े। इन सब चीज़ों को करके मैंने ना बहुत कुछ सोचा, ठीक है, बहुत समझा क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने भागवत गीता पढ़ना स्टार्ट करा। तो जब मैंने भागवत गीता पढ़ना स्टार्ट किया तो हुआ ये कि हिंदी ही पढ़ रही थी, बट वो भी उसके वर्ड्स इतने टफ थे कि डायरेक्टली वो माइंड को हिट नहीं कर पा रहे थे। तो फिर कभी पढ़ती थी कभी नहीं पढ़ती थी, वो छूट बचा करके ऐसे हो रहा था। तो फिर मेरे क्लासमेट ने ही एक बार मुझे सजेस्ट करा कि अगर रेगुलर पढ़ नहीं पाती हो तो कम से कम सुनना स्टार्ट करो। फिर मैंने सुनना स्टार्ट किया, वो काफ़ी हेल्पफुल हुआ। और भागवत गीता में जो कुछ भी लिखा है वो ऐसे हिट किया मेरे दिमाग में कि मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया। लेकिन यही है कि मैं ज़्यादा देर तक बैठ नहीं पाती थी, मुश्किल से 5 मिनट भी बैठ जाऊँ तो मेरे लिए बहुत था। तो ऐसा चल रहा था, बस ये कंटिन्यू चल ही रहा था, कभी कर रही थी कभी नहीं कर रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि ऐसा क्या करूं कि ये हमेशा परमानेंट रहे, मैं हमेशा खुश रहूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं यूट्यूब में वीडियोस देख करके, जो मिलता था, कुछ बुक्स पढ़ के, जो भी मुझे मिलता था ना वो सारा मैं अपने ऊपर अप्लाई करती थी। जो मन करता था वो सब करती थी, मुझे समझ में नहीं आता था बस कुछ मेरे साथ हो जाए। लेकिन अचानक से बस ऐसा ही एक बार मैं वीडियो देख रही थी, वहीं से मुझे इनर इंजीनियरिंग के बारे में पता चला। फिर मैंने सर्च करना स्टार्ट करा और इसकी कोर्स ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 2000 रुपये। अब शायद जो 25 ईयर के एज वाले हैं और उससे कम के हैं उसके लिए कुछ ऑफ़र भी चल रहा है। तो फिर मैंने उसको अप्लाई करा, रजिस्टर करवाया। सिर्फ 7 दिन का सेशन होता है, उसके बाद कुछ इनिशिएशन वगैरह होती है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर सकती, वो जो एक्सपीरियंस था मेरे लिए। मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि बस वो अगर कोई अंधा इंसान है और उसको अगर आप बताओगे कि ब्लू कलर ऐसा दिखता है तो आप उसको क्या एक्सप्लेन कर पाओगे कि ब्लू कलर ऐसा होता है। तो एग्जैक्टली बस ये एक्सपीरियंस वैसा ही है। अगर मैं आपको शेयर करूं कि वो एक्सपीरियंस कैसा है तो मैं वो शेयर नहीं कर पाऊँगी। आप जब तक खुद से एक्सपीरियंस नहीं करोगे तब तक आपको फील नहीं होने वाला कि वो एक्चुअल क्या एक्सपीरियंस है। और एक चीज़ मैं और बताना भूल गई, एक्चुअली मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ था। मैं बहुत लोगों की वीडियोस देखती थी, जो समझ में आता था पढ़ना, बुक्स वगैरह हर चीज़ गूगल में पढ़ना, जिधर से मिलता था वो कंटेंट अपने ऊपर अप्लाई करती थी। तो एक बार मैंने कहीं कुछ पढ़ा था कि आप जब भी सो तो आप ऐसे प्रिटेंड करो कि आप किसी बॉडी के ऊपर सोए हो, बॉडी यानी कि डेथ बॉडी के ऊपर सोए हो, और उसको आप ये सोचो कि आप उसके ऊपर सोए हो और पैर से लेकर के धीरे धीरे कुछ एनर्जी है जो आपके माथे तक आ रही है, और वो फील करके अगर आप सोते हो तो आपकी सारी कुंडलिनी जागृत हो जाती है।
तो मैंने ये करना स्टार्ट करा। मैं जब भी सोती थी तो ऐसा ट्राई करती थी। मैं उस दिन का एक्सपीरियंस आपको बता नहीं सकती मेरे साथ क्या हुआ। और ये मैं दिन में कर रही थी, ऐसा भी नहीं है कि मैं रात में कर रही थी। मैं दिन में जब ये कर रही थी तो मुझे अच्छे से याद है, मैं पूरी तरह से कॉन्शियस थी, मतलब मुझे नींद भी नहीं आई थी। और मैं बस सोच रही थी, मेरे दिमाग में कुछ कुछ चल भी रहा था, ऐसा नहीं है कि मैं सो चुकी थी। बट अचानक से वो इतना रियल था, मुझे लगा कि मेरा बेड धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। मैं ऊपर उठ रही हूँ और मैं ऐसे तकिए पे सर रखी हुई हूँ और मैं ऐसे करके ऊपर देख रही हूँ कि मेरा फ़ैन चल रहा है और मुझे लग रहा है अब बस मैं फ़ैन के ऊपर सटने ही वाली हूँ, सटने वाली हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ चिल्लाने का कि ज़ोर से चिल्लाऊँ, माँ माँ, बट मेरे मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रहा था। मैं ऐसे कर रही थी, माँ, मतलब बहुत ज़ोर से चिल्ला रही थी। मैंने पूरा प्रेशर लगा दिया था अपनी बॉडी का कि मैं चीखूं, बट मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल पा रहा था। अचानक से फिर मेरे दिमाग में आया कि नहीं, तू होश में है, समझ, तू आँख खोलेगी सब नॉर्मल मिलेगा। और उसके बाद मैंने झटके से दरवाज़ा खोला और सीधा कमरे के बाहर गई। फिर 2 मिनट रिलैक्सेशन के बाद समझ में आया कि हर चीज़ अप्लाई करना सही नहीं है। उसके बाद फिर मुझे ये इनर इंजीनियरिंग मिला और इसने मेरी लाइफ चेंज कर दी। और हाँ, अगर आप ये जानना चाहते हो कि इनर इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कैसे करते हैं, तो मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह और उसको कैसे फिलअप करते हैं वो भी मैं आपको बता सकती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड प्लीज़ मेरी वीडियो अगर पसंद आए और आप आगे चाहते हैं कि मैं ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन आपको दूँ जिससे आपकी ज़िंदगी और आसान हो पाए, तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें, मेरी वीडियोस देखें, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कारम।